आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो की हिरासत में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, पार्टी ने आरोप लगाया है। आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि सीबीआई अधिकारी चाहते हैं कि वो झूठे कबूलनामे पर हस्ताक्षर करें। सिंह ने दावा किया, हम एक खुलासा करने जा रहे हैं। पिछले 6 दिनों से मनीष सिसोदिया को सीबीआई रिमांड पर लिया गया है। हमें जानकारी मिली है कि मनीष सिसोदिया जी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि वो झूठे कबूलनामे पर हस्ताक्षर कर सके। उन्होंने कहा, श्री सिसोदिया ने कल अपने वकील के माध्यम से इसका संकेत दिया था। मनीष सिसोदिया को सीबीआई में मानसिक उत्पीड़न दिया जा रहा है, उनका मेंटल हैरेसमेंट किया जा रहा है, उनको जानबूझ के कहा जा रहा है कि सारे आरोप एक पन्ने पर लिख कर दे रहा हूं, इस पे साइन कर दो। ये किस प्रकार का शासन आप चलाना चाहते हैं? ये किस प्रकार से आप जांच करना चाहते हैं? ये क्या तरीका है आपका कि जबरन आप किसी से अपराध कबूलवाने के लिए, अपराध कबूल कराने के लिए उसका मानसिक उत्पीड़न करेंगे? और ये बात न्यायालय के सामने कल मनीष सिसोदिया जी के वकील ने और मनीष सिसोदिया जी ने न्यायालय को बताया। मैं समझता हूं निश्चित रूप से न्यायाधीश महोदय इसका संज्ञान लेंगे, लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को देखिए, पहली चार्जशीट सीबीआई दाखिल करती है। जब चार्जशीट दाखिल होती है तो कई गवाहों के बयान लेती है, चार्जशीट दाखिल करती है तो कई साक्ष्यों और तथ्यों को आधार बनाकर चार्जशीट दाखिल करती है, लेकिन उस चार्जशीट में किसी ने नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया कहीं से भी साजिश करता है या उन्होंने कहीं कोई पैसे की लेन देन की है या कहीं उन्होंने कोई रिश्वत खाई है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई सीबीआई की, उसमें भी कहीं किसी ने मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया। तो न पहली चार्जशीट में सीबीआई की मनीष सिसोदिया, न दूसरी चार्जशीट में सीबीआई की मनीष सिसोदिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने हड़काया, डांटा, बिगड़ा, बोले हमारा मकसद ही फेल हो जाएगा, जिन लोगों पे कार्रवाई करना है उन पे कर ही नहीं रहे, बनाओ फर्जी मामले, बनाओ फर्जी मुकदमे, करो मानसिक उत्पीड़न, किसी भी तरीके से अपराध सिद्ध करो। और तब बिना साक्ष्य, बिना आधार, बिना किसी सबूत के मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने 14 घंटे छापेमारी की मनीष सिसोदिया के घर, कुछ नहीं निकला। गांव में छापेमारी की, वहां भी कुछ नहीं निकला। दफ्तर में छापेमारी की, वहां भी कुछ नहीं निकला। बैंक का लॉकर चेक किया, वहां भी कुछ नहीं निकला। अरे बेईमानो, तुम्हारे लोगों पर बीजेपी के एमएलए के बेटे के यहां 6 करोड़ रुपए तो कैश रिश्वत बरामद हुई, कैमरे पे बरामद हुई। क्या कार्रवाई की उसके खिलाफ? कहां है तुम्हारी सीबीआई, ईडी? कहां है तुम्हारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? जो भ्रष्टाचारी तुमसे जुड़े हुए हैं, वो चाहे मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, अजीत पवार पर कहते थे सिंचाई घोटाला है, येदियुरप्पा पर माइनिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, शिवराज सिंह पर, नारायण राणे पर सीबीआई की जांच चल रही थी। जो बीजेपी में शामिल हो गया वो राजा हरिश्चंद्र हो गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो पूरा देश इस बात को देख रहा है कि किस प्रकार से बिना सबूत, बिना साक्ष्य के एक लोकप्रिय नेता, एक लोकप्रिय शिक्षा मंत्री जिन्होंने दिल्ली के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए काम किया, उनको जबरन नरेंद्र मोदी जी अपराधी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और समय आने पर इस देश की जनता और दिल्ली की जनता इस बात का जवाब देगी।
वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा, तानाशाह जैसा बर्ताव कर रही है मोदी सरकार। जिस तरीके का बर्ताव केंद्र सरकार का आज सभी विपक्षी दलों के साथ है, ये बड़े खतरे की घंटी है और ये तानाशाही और डिक्टेटरशिप के संकेत हैं। इसी तरीके से डिक्टेटरशिप आती है, पहले अपने विरोधियों को कमज़ोर किया जाता है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि मैं ही भगवान का अवतार हूँ, जिसको ईश्वर ने जो है हमेशा जो है राजा बने रहने के लिए भेजा है और इसलिए अब मैं राजा बन गया हूँ। तो ये जो है संकेत डिक्टेटरशिप के हैं और पूरा देश देख रहा है कि जो मंत्री इतना काम करता था, दिन रात काम करता था, दिन रात गरीबों के बच्चों को पढ़ाता था, आपने उसको झूठे मुकदमे के अंदर किया हुआ। ये गलत है और इसका जो खामियाजा है ये भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप लोग ना सिर्फ मनीष सिसोदिया जी के वकील ने, मनीष सिसोदिया जी ने खुद कोर्ट में कहा कि उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? क्योंकि सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है। 1 साल से 500 से ज्यादा अफसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। घंटों घंटों की रेड मनीष सिसोदिया जी के घर पर हो गई, ऑफिस पर हो गई, लॉकर पर हो गई, पैतृक गांव पर हो गई, लेकिन 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत भी सामने नहीं आया। लेकिन अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट कर लिया तो कुछ तो उनको दिखाना पड़ेगा, इसलिए वो मनीष सिसोदिया पे मानसिक दबाव बना रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं कि वो एक फॉल्स कन्फेशन साइन करें और वो मान लें कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। सीबीआई की तरफ से कहा गया। आप नेता आतिशी मालिना ने भी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने सीबीआई पर भी निशाना साधा। कहा, 500 से ज्यादा अफसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार वो श्री मनीष सिसोदिया पर साबित नहीं कर पाए हैं। पिछले 1 साल में इन दोनों एजेंसियों के मिलाकर 500 से ज्यादा अफसर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 10,000 पन्ने से ज्यादा की चार्जशीट सीबीआई और ईडी द्वारा दाखिल हो चुकी है। 50 घंटों से ज्यादा की रेड मनीष सिसोदिया जी के घर पर, उनके ऑफिस पर, उनके लॉकर पर, उनके पैतृक गांव पर हो चुकी है। हजारों घंटों की इन्वेस्टिगेशन, 500 अफसरों का पूरा समय, 50 घंटे से ज्यादा की मनीष सिसोदिया जी पर रेड, लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार भी वो मनीष सिसोदिया जी पर साबित नहीं कर पाए हैं। जब सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल करी, उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं आया, तो कहा गया कि जी अगली चार्जशीट में आएगा। फिर सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी नाम नहीं आया, तो कहा गया कि नहीं ईडी की चार्जशीट में आएगा। फिर ईडी ने भी अपनी चार्जशीट फाइल करी, ईडी की चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं आया। क्यों नाम नहीं आया? नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई के पास नहीं है, ईडी के पास नहीं। लेकिन फिर भी अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया। किसी सबूत के आधार पर नहीं अरेस्ट किया गया, किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर नहीं अरेस्ट किया गया, एक झूठे नॉन कोऑपरेशन को आधार बनाकर उनको अरेस्ट किया गया। और अब जब 6 दिन से उनको सीबीआई की कस्टडी में रखा गया है, पुलिस कस्टडी में रखा गया है, तो अब उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है।